पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा मोहम्मद नवीद का एसपी न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। गुजर खान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा मोहम्मद नवीद का हमारे रेजिडेंट एडिटर एसपी न्यूज राजा तारक नजमी को खुसूसी इंटरव्यू दिया। वाजिया रही कि राजा मोहम्मद नवीद NA 86 मंडी बहावलदीन से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि राजा नवीद का ताल्लुक गुजर खान से है। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजर में राजा नवीद का इंटरव्यू। मजीद जानते हैं अपने रेजिडेंट एडिटर राजा तारक नजमी से। जी राजा साहब, राजा नवीद साहब का मजीद क्या कहना है? हमारे साथ मौजूद है राजा मोहम्मद नवीद साहब। राजा साहब जो NA 86 मंडी बहावलदीन से PPP के लीडर रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। आज ये चूँकि इनका बाई इलाका भी यही बनता है जो राजा परवेज अशरफ साहब का इलाका है, तो उस लिहाज से आज हमें मौका मिला है तो हम राजा साहब से सवाल करेंगे कि ये हाल ही में चंद दिन पहले जो मीर शकीलुर रहमान साहब जो जंग और जियो न्यूज़ ग्रुप के चीफ है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस बारे में राजा साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मीर खलीलुर रहमान जिस तरह के एक आज़ादी सहाफ़त पे कदगन उन्होंने डाली है और मीर खलीलुर रहमान का जियो ग्रुप से तल्लक है और सहाफ़त में बहुत पुराना उनका किरदार आ रहा है और एक साफ और शफाफ तरीके से वो सहाफ़त करते हैं। इससे पहले भी नवाज शरीफ के दौर में सैफुर रहमान एक हिसाब ब्यूरो का चेयरमैन होता था, उन्होंने उनका अखबारी पेपर बंद कर दिया था, प्रिंटिंग पेपर बंद कर दिया था। और अब जो इमरान खान ने उनका केस निकाला है 25, 30, 40 साल पुराना, उसमें कोई वजह नहीं है, वो केस सारे सेटल थे सिर्फ इस वजह से कि मीर खलीलुर रहमान जो है PTI की हुकूमत को, जिस तरह वो 11 खिलाड़ियों की हुकूमत नहीं है जिसमें कप्तान है इमरान खान, ये है जिसमें बहुत सारे इदारे हैं और सहाफ़त का जो इदारा है, ये जो 4 पिलर हैं हुकूमत के चलाने में, उनमें सहाफ़त का बड़ा अहम किरदार है और ये कम्प्लीटली उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है इस वजह से कि वो PTI की हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं और जिस वजह से वो हुकूमत लाई गई थी उसमें उनका किरदार बिल्कुल ज़ीरो है। इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। एक सेकंड में परवेज अशरफ साहब के बारे में ये नदीपुर पावर रेंटल केस जो था उसके बारे में आज जो कुछ सामने आई है बात, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया साहब तारक नजमी साहब। आज सुबह मैं तकरीबन 10-11 बजे टीवी को ऑन किया तो वहाँ स्लाइड चल रही थी दुनिया न्यूज़ पे कि राजा परवेज अशरफ साहब जो नदीपुर के बारे में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इस केस को वाइंड अप किया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को जस्टिस आज़म साहब ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और समझ नहीं आती है कि कुछ केसेस में उसी टाइप के केस हैं जिसमें उनकी बेल हो गई है और केस खारिज हो गए हैं और इस केस को दोबारा रिव्यू के लिए उन्होंने कर दिया है। अच्छा, आपके ख्याल में अब ये चीज़, इसके मामले को तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए? राय साहब पीपल्स पार्टी के साथ इंतहाई मुखलस हैं और राय साहब ने पावर जनरेशन में जो बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की जो कमी थी मुल्क के अंदर, उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि मुल्क को बिजली के और ये एनर्जी क्राइसिस जो है इसको निकालने की कोशिश की। राजा साहब इंतहाई साफ गो इंसान हैं और एक ट्रांसपेरेंट माइंड सेट के हैं और उन्होंने कभी भी किसी करप्शन के केस में मुलवस नहीं पाएंगे। ये जो नए कार्रवाइयाँ कर रहा है ये PTI का तुरा इम्तियाज़ है कि सिर्फ इसका पर्पज़ पाकिस्तान में आने का था कि हर एक शरीफ आदमी या पॉलिटिशियन जो हैं पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ जो लाए लें या नून लीग के साथ लाए लें, उनको उनकी किरदार कुशी की जाए और उनके साथ विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जाए। राज साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम जो है एक सवाल करेंगे आपसे कि मौजूदा जो मुल्की हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के हिसाब से भी और वैसे भी गवर्नमेंट जो अपने मतलब अजीब किस्म के जो अपने पेश कर रही है जो आज़ाद, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस बेसिकली इंटरनेशनल एक फनानमा है जो चल गया है और इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया गया है। हमारी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि हर एक शहरी को
اس کا تحفظ دیا جائے. جس طرح انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا کہ اسکول کالجز اور باقی جو ادارے ہیں جہاں زیادہ پبلک جاتی تھی اس کو کلوز کیا جائے, اور یہ حکومت کا اچھا سٹیپ ہے. لیکن پھر بھی جو جتنی ملک کے اندر اس کی ریکوائرمنٹس ہے, یہ کرونا وائرس کی چیک اپ کے لیے کٹس ہیں, یہ مہیا ہونی چاہیے, ماسک مہیا ہونے چاہیے, اور اویئرنیس دی جائے کہ یہ کیسے کی جائے. بہت بہت شکریہ راج صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ نجمی صاحب.